नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन भी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। टाइम यहाँ पे 3 घंटे का है। मैक्सिमम नंबर जो है वो 80 नंबर का है। यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है जिसको कि आपको अपने आंसर बुक में लिखना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पार्ट ए देख सकते हैं। इसमें टोटल आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का होता है और आपको कोई 6 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट ए में अगर आप 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं तो आपको यहाँ से 30 नंबर मिल सकता है। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 7 ड्रग दी गई हैं जिनका कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इनमें से आप किसी 5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं डेप्सोन का, जो कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेप्सोन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको NH2 लिखना होगा। इसको आपको बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद SO2। ठीक है, फिर से आपको सेम स्ट्रक्चर जो है उसको रिपीट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर देते हैं। ये हमारा डेप्सोन का स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि है NH2। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग हो गया, SO2 ग्रुप हो गया, उसके बाद फिर से बेंजीन रिंग और NH2। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है डेप्सोन का, जो कि एक एंटी लेप्रोटिक कैटेगरी की ड्रग है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आइसोनियाजिड का, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, तो आपको एक बेंजीन रिंग बना देना है। हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बना देते हैं। उसके बाद आपको ऊपर ग्रुप लगा देना है CONH-NH2। ठीक है, ये हमारा बन गया आइसोनियाजिड, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में INH कहते हैं। तो अब तक हम INH और डेप्सोन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पैरासीटामोल का। ठीक है, तो हमारा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। OH ग्रुप आपको लगाना है, फिर से आपको एक बेंजीन रिंग बना देना है। ठीक है, उसके बाद आगे हमको लगाना है NHCOCH3। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, आप सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएँ, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब तक हम यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। पहला है INH, डेप्सोन और पैरासीटामोल। अभी हमको 2 स्ट्रक्चर और ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन से 5 नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे मेटफॉर्मिन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेटफॉर्मिन की स्ट्रक्चर जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे मेटफॉर्मिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से एक बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेते हैं। इसके बाद C6H5NH। ठीक है, इसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे NH रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कार्बन, फिर आपको डबल बॉन्ड NH लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और जो हमारा यहाँ पे कार्बन है इस पे आपको फिर से NH2 ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है मेटफॉर्मिन का, जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मेटफॉर्मिन का। तो अब तक हम यहाँ पे टोटल 4 स्ट्रक्चर बना चुके हैं, जो कि यहाँ पे है पैरासीटामोल, INH, डेप्सोन और मेटफॉर्मिन। ठीक है, इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है इमिप्रामिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमिप्रामिन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब की बार इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर होता है। आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक पेंटावेलेंट, आपको यहाँ पर एक साइकिल बना लेनी है। ये पेंटावेलेंट होता है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर बेंजीन रिंग क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो आपका पेंटावेलेंट है इस पर आपको CH2 आपको 3 बार CH2 लिखना है। तो हम यहाँ पे 3 बार CH2 लिख देते हैं। इसको हम ऊपर ले चलते हैं। हमने यहाँ पर 3 बार CH2 लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाइट्रोजन लगाना है। उसके बाद आपको CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाना है और इसका आपको ट्वाइस कर देना है। ठीक है, ये हमारा इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो टोटल हमें यहाँ पे 5 नंबर मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ब्रांड नेम पूछा है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पार्ट बी में। यहाँ से आपसे टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहता है। आपको यहाँ पे कोई भी 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपका यहाँ पे 30 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं।
तो चलिए इसके बाद हम पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछे गए इनको करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका यहाँ पे 20 नंबर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो MCQ पूछे गए हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टिट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा केमिकल जो कि टिट्रेशन के समय एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो अपना कलर है उसको चेंज कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम इंडिकेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटा एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंटा एसिड है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पूछा गया कि जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल्कीन का जनरल फार्मूला पूछा गया जो कि होता है CnH2n। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पूछा गया कि फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है एनीमिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रो एटम, ठीक है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई भी एटम प्रेजेंट होता है तो उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, आपने इस स्ट्रक्चर को देखा भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है नाइट्रोजन, ये हमारा हेट्रो एटम है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, इसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मीथोट्रीजेट, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया कि कालपाल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है और इसका ब्रांड नेम होता है कालपाल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिन 2,4-डायोन इज द केमिकल नेम ऑफ। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फेनिटोइन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स सल्फोनिल यूरिएज क्लास, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारा ग्लीबेनक्लामाइड और इसके जो अदर एग्जाम्पल हैं वो है ग्लिपिजाइड, ठीक है। इसके अदर जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्लिपिजाइड। तो ये सेकेंड जनरेशन के हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा गया कि ग्रीसियोफुल्विन इस, तो ये एक बेसिकली एंटी फंगल होता है और इसका यूज हम एंटीबायोटिक में भी करते हैं, लेकिन ये बेसिकली एंटी फंगल होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया कि केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा गया कि नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉफिंग गैस हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपोज वैलियम आर ब्रांड नेम ऑफ। तो ये हमारे ब्रांड नेम है किसके? डायजीपाम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायजीपाम लिख देते हैं, ये हमारे ब्रांड नेम है डायजीपाम के, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि क्लोरामफेनिकॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। इसका यूज किया जाता है आई इन्फेक्शन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई इन्फेक्शन, हम यहाँ पे आई इन्फेक्शन लिख देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज एंटीडोट इन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थायोपेंटल सोडियम हैज अडर एंड टेस्ट। तो देखिए जो इसका टेस्ट है वो बिटर होता है, जो इसका टेस्ट है वो बिटर होता है, हम यहाँ पे बिटर लिख देते हैं। और जो इसका अडर होता है वो होता है गार्लिक, ठीक है, जो लहसुन होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एलेसियस लिख देते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो एलेसियस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एलेसियस लिख देते हैं। और जो इसका टेस्ट है वो बिटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका यूज किया जाता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट के रूप में। तो इसका यूज किया जाता है काउंटर करने में, ठीक है, काउंटर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट,
तो आप यहाँ पे लिख देंगे काउंटर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, काउंटर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि पाइलोकार्पिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ काउंटर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया कि एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। यहाँ पूछा गया कि ग्लीबेनक्लामाइड पजेज ग्रुप, तो देखिए जो हमारा ग्लीबेनक्लामाइड है इसमें एमाइड ग्रुप होता है, तो आप यहाँ पे एमाइड ग्रुप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पूछा गया द फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज, तो ये बेसिकली एक किलेटिंग एजेंट है और जो इसका फुल फॉर्म होता है वो आपका हो जाएगा एथाइलिन। तो हम यहाँ पे एथाइलिन लिख देते हैं, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या है? एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।